Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we will start a new subtopic of chapter 8, that's circulatory system and excretory system. In previous video we have read about circulatory system. Now today we will read about excretory system. So our body produces several wastes during different activity. जो हमारी body है ना, it produces various types of wastes when we perform different activities. जब हमारी बॉडी कोई काम करती है, कोई भी काम, उसमें ये बहुत सारे वेस्टेस प्रोड्यूस करती है. और जो वेस्टेस होते हैं दे कैन बी हार्मफुल इफ़ दे आर नॉट रिमूव्ड. अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच वेस्टेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. वो प्रोसेस, वो अमल जिससे हमारी बॉडी से वेस्टेस रिमूव होते हैं उसको हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं. ठीक है, and the organ system responsible for the removal of wastes formed inside the body is called the excretory system. The organ system, जो हमारी बॉडी में organ system है, जो कि किस लिए responsible है, for the removal of wastes. जो हमारी बॉडी में wastes बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक organ system responsible है, that is called excretory system. Like digestive system is responsible for digestion, isn't? Circulatory system, it is responsible for the circulation of nutrients, blood, oxygen. Okay, in the same way excretory system is responsible, it is an organ system responsible for the removal of wastes formed inside the body. Okay, now the organs that include in the excretory system are urinary system, and the other excretory organs are lungs and the skin. excretory system में urinary system आता है और बाकी जो excretory organs है वो lungs और skin है. तो अब हम पढ़ेंगे urinary system. Urinary system is the organ system that removes wastes from the body in the form of urine. जो urinary system है ये वो organ system है जो हमारी body से wastes remove करता है. किस form में? In the form of urine. जो हमारी body में urine के form में wastes को remove करता है उसको हम urinary system बोलते हैं. ये वो organ system है. ठीक है, इसके जो पार्ट्स है, मेन पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम जो है वो है किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा. आई विल शो यू द फिगर ऑफ दिस यूरिनरी सिस्टम हियर. सी, दिस इज द यूरिनरी सिस्टम. दीज आर किडनीज, दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरेथ्रा एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. ओके, सो नाउ we will elaborate this urinary system. Human beings have a pair of kidneys, isn't? Have you seen there? Two kidneys are there, isn't? All human beings have a pair of kidneys. हर किसी के पास दो kidneys होती है. जो ये kidneys होती है, they are the primary excretory organs. These are the primary excretory organs. ये मतलब सबसे जब स्टार्टिंग होती है वेस्टेज रिमूव करने की, मतलब जो प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की, वो स्टार्ट होती है किडनीज पे ही. ये क्या काम करते हैं किडनीज? दे फिल्टर आउट वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन. जो ब्लड में वेस्टेज होते हैं उनको ब्लड से फिल्टर करते हैं, ब्लड से बाहर निकालते हैं और उसको यूरिन बनाती है. कौन बनाते हैं? ये किडनीज. उसके बाद क्या होता है? यूरिन इज देन कैरीड बाय अ पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लैडर. उसके बाद यूरिन कहाँ से, एक पेयर ऑफ ट्यूब्स होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. ये है यूरेटर्स, दिस वन एंड दिस वन. दीज आर द पेयर ऑफ ट्यूब्स जो कि यूरिन को, मतलब किडनी से यूरिन इन्हीं के ज़रिए से कहाँ पहुँचता है? यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है,
जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इट इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज बिफोर इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर एक हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। हॉलो मीन्स जिसमें कुछ नहीं होता है, खोखला होता है, और ये सिर्फ मसल्स का बना होता है, जिसमें क्या होता है, विच कलेक्ट्स एंड स्टोर्स यूरिन, जो कि यूरिन को कलेक्ट करके रखता है, स्टोर करके रखता है। कहाँ, कौन सा यूरिन, जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर भी आपने देखा होगा, ये है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन विच कलेक्ट्स एंड स्टोर्स यूरिन। उसके बाद क्या होता है, देन यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ए ट्यूब दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। उसके बाद यूरिन रिमूव होता है यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब के ज़रिए से, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। वो यहाँ पे है, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ओके, तो ये था यूरिनरी सिस्टम के बारे में। उसके बाद है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मैंने आपको पहले भी बताया कि अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो है लंग्स और स्किन, जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू रिमूव वेस्ट। पहले हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी। जब हम फूड खाते हैं ना, वो ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए वो एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है, किसके ज़रिए से, लंग्स के। जब हम ब्रीथिंग करते हैं ना, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस तरीके से लंग्स हमें हेल्प करते हैं टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद है लास्ट, दैट इज स्किन। स्किन जो होता है, ये प्रोड्यूस करता है मतलब हमारी बॉडी से स्वेट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है ना। जब हमें पसीना आता है ना, उसके बाद हमारी बॉडी कूल हो जाती है। और ये क्या काम करता है, इट आल्सो हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस साल्ट, जो हमारी बॉडी में ज़्यादा साल्ट, एक्सेस साल्ट जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसको बाहर निकालने में भी हमें हेल्प करता है। और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं, उनको भी बाहर निकालने में स्किन ही हमें हेल्प करता है। तो ये था किसके बारे में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में, जो कि हमने पहले पहला पढ़ा यूरिनरी सिस्टम, लंग्स और स्किन। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर भी ख़त्म किया। होप आपको समझ आया होगा। फी अमानिल्लाह, टेक केयर।